एक जो मुद्दा है जो मेरे को लगता है सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है आज के टाइम में, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। समाज में बढ़ती हुई चरित्रहीनता, ये सबसे बड़ा संकट है आज के टाइम में हमारे हिंदू धर्म के लिए। चरित्रहीनता से सिर्फ परिवार नहीं टूटते हैं, असल में लड़कों का, पुरुषों का शादी में विश्वास कम होता है। राइट। जब हमारी सोसाइटी में लोग देखते हैं कि भाई शादी करने के बाद भी पत्नी जो है वो दूसरे पुरुषों से संबंध बना रही है, अपने हस्बैंड के पीठ पीछे उसको चीट कर रही है ना, और अपने दूसरे पुरुषों के साथ मिलके अपने हस्बैंड की ज़िंदगी हराम कर रही है, उसका जीना मुश्किल कर रही है, यहाँ तक कि उसको मार भी दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जब समाज देखता है, समाज में हमारे जो यंग मैन है वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो उनका शादी से विश्वास कम होता है, फैमिली स्ट्रक्चर से विश्वास कम होता है। और ये सारी चीज़ें जो है, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो एक रूट, मतलब एक यूनिट होती है, समाज की एक यूनिट होती है। अगर वो बिखर गया तो मतलब समाज को बिखरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। राइट। तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल का जो ये बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में चलन, ये बढ़ नहीं रहा है, इसको बढ़वाया जा रहा है। दो तीन ऐसी ताकतें हैं हमारे देश में जो हमारे हिंदू परिवारों को कमज़ोर करने के लिए समाज में चरित्रहीनता को बढ़ावा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग को लग रहा होगा, बहुत सारे जो हिंदू समाज हैं, हिंदू लोग हैं, या फिर पूरा सच हमारी जो पूरी सोसाइटी है, उसको लगता है कि अचानक से विमेन का नेचर ऐसा हो गया है, पत्नियां ही आजकल ऐसी हो गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि तुम करो ये सब, अगर पकड़ी जाओगी तब भी तुम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब ये क्राइम नहीं है। इस तरीके से उनकी इस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके दिमाग में चरित्रहीनता का बीज बोया जा रहा है। राइट। मैंने पिछले कुछ वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस भी किया था कि कौन कौन है वो ताकतें, लेकिन आने वाले और भी कई मैं वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा कि कौन कौन इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है हमारी सोसाइटी में। लेकिन हिंदू समाज को, हिंदू पुरुषों को और हिंदू धर्मगुरुओं को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो कुछ ही सालों में आप देखोगे कि हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होगा, अंदर से खोखला हो चुका होगा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हिंदू फिर राष्ट्र बन सकता है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता भाई, अगर इस चीज़ को सॉल्व नहीं किया गया। अगर हिंदू परिवार जो रूट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, अगर उसी चीज़ पे आप बात नहीं करोगे, उसी चीज़ को सॉल्व नहीं करोगे, तो कैसे आप हिंदू राष्ट्र बना लोगे भाई हिंदुस्तान को, ये बताओ। आप भले ही कितना कितना भी कथा सुनाते रहो, कितना भी हिंदू धर्म की भलाई करते रहो, लेकिन जब तक हिंदू लोग जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं, जो परेशानियां झेल रहे हैं आज के टाइम में, अगर उन परेशानियों को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो तब तक हिंदू पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता हिंदुस्तान। राइट। तो अगर हमारा धर्म यह चाहता है कि भाई हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र बने, तो हिंदू परिवारों की, हिंदू लोगों की, हिंदू पुरुषों की दिक्कतें दूर करनी पड़ेंगी। वो जो परेशानियां झेल रहे हैं आज के टाइम में, उन परेशानियों को दूर करना पड़ेगा, तभी वो अपनी फैमिली बढ़ाएंगे। राइट। आप किसी फैमिली को बस ये बोलते रहो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करो, और बच्चे पैदा करो, और बच्चे पैदा करो, है ना, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास मतलब देश के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है उन बच्चों को संभालने के लिए, तो वो क्यों बच्चे पैदा करेगा, ये बताओ। क्यों उनको गरीबी की ज़िंदगी देगा अपने बच्चों को। तो ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि हिंदू धर्म ग्रो करे, हिंदू परिवार बढ़े, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े और भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदू परिवारों को बचाया जाए, हिंदू पुरुषों को बचाया जाए। और हिंदू पुरुष, हिंदू परिवार जो दिक्कतें झेल रहे हैं, जो कि जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड पे चीट कर रही है आज के टाइम में खुल के, क्योंकि उसको सपोर्ट मिला हुआ है पीछे से। अगर उस चीज़ को सॉल्व नहीं किया गया, उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं किया गया, तो आप भूल जाओ, फिर हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता फिर भारत।